आपने ये तो सुना ही होगा कि यूनिवर्स आपको सही समय आने पर सब कुछ देता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं उसके इंतजार में। ज्यादातर लोग ये ही करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं और वो उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें जल्दी ही वो सब कुछ देगा जो वो चाहते हैं। और फिर कुछ भी नहीं पाने पर वो ये बोलते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी और समय लगेगा, सही समय आने पर यूनिवर्स मुझे सब कुछ देगा। द राइट टाइम, द डिवाइन टाइम। इसके बारे में सोचने का एक तरीका ये भी है, अगर आप यूनिवर्स या फिर गॉड या फिर क्रिएटर को अपने माता या फिर पिता की तरह देखते हो, जरा सोचिए इस बारे में। माता या पिता अपने बच्चे को कोई भी चीज कब देते हैं? यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। एक कहानी है जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से आइसक्रीम मांगता है और वो बोलता है, क्या मुझे ये आइसक्रीम मिल सकती है? और उनके पिता बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको आइसक्रीम दिलवाता हूँ। और वो उसे चुनने देते हैं जो भी आइसक्रीम उसे चाहिए। वो चुनता है सही कोन और एक स्कूप आइसक्रीम का। वो बच्चा आइसक्रीम पाने पर काफी खुश हो जाता है और जोर जोर से कूदने लगता है और रुकता नहीं है जब तक कि आइसक्रीम का जो स्कूप है वो जमीन पर गिर नहीं जाता। और उसके बाद वो बच्चा रोने लगता है और उसके बाद उसके पिता बोलते हैं कि रो मत बेटा, मैं आपको दूसरी आइसक्रीम दिलवा दूंगा। वो बच्चा रोना बंद कर देता है और उस मेन्यू को दोबारा देखने लग जाता है। इस बार वो बोलता है कि डैडी, मुझे ये ट्रिपल स्कूप आइसक्रीम चाहिए इस बार। तो सोचिए क्या हुआ होगा उसके बाद। उस बच्चे को क्या वो ट्रिपल स्कूप आइसक्रीम मिली होगी? उत्तर ये है कि उसे नहीं मिली थी वो, क्योंकि वो तैयार नहीं था। उसने तो सिंगल स्कूप को भी गिरा दिया था, तो फिर वो ट्रिपल स्कूप कैसे संभालता? और हमारे जीवन में भी इसी तरह से होता है। आप क्या हैंडल कर सकते हैं इस वक्त? मान लीजिए कि आप ज्यादा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त। आप यूनिवर्स से मांगते हो और यूनिवर्स आपको देता है एक सरप्राइज। आपको शायद $1000 मिल जाते हैं, किसी तरह की आपकी लॉटरी लग जाती है, कोई रिवॉर्ड। और उसके बाद शायद आपको और पैसे मिल गए हों। तो उसके साथ आप क्या करते हो ये बहुत मायने रखता है। क्या आप उसके साथ जाकर नए गैजेट्स यानी आईफोन वगैरह खरीद लेते हो? यूनिवर्स देखना चाहता है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। यूनिवर्स देखता है कि आप इन हजारों को कैसे संभाल पा रहे हैं। तो फिर उन्हें क्या रियलाइज होता है कि आप अगर कुछ हजारों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर समय नहीं है आपको मिलियंस देने का। आप अगर उसी तरह से उसको वेस्ट करने वाले हैं। मेरे मास्टर, ग्रैंड मास्टर अक्षर हमेशा कहते हैं, अपने घड़े को तैयार करो, प्रिपेयर योर कंटेनर। अपने आप को बिल्ड करो, बिल्ड योरसेल्फ। यही सही समय है अपने आप को तैयार करने का और मजबूत बनने का, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है। अगर आपका कंटेनर मजबूत है तो फिर यूनिवर्स आपको वो बड़ी चीजें देगा जो आप चाहते हैं लाइफ में। तो हाँ, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं जो भी भगवान हमें मिले उससे, कि एक सही समय आने पर, वो डिवाइन टाइम आने पर यूनिवर्स या गॉड हमें वो दे देंगे जो हम चाहते हैं। या फिर हम इसको एक दूसरी तरह से देख सकते हैं, वो ये है कि कैसे मैं अपने आप को तैयार करूं
ताकि मेरा कंटेनर स्ट्रांग बने। और कैसे मैं बनूं वो एग्जैक्ट चीज जो मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं। आपको अगर पैसा अट्रैक्ट करना है, आपको बनना है वेल्थ एंड अबंडेंस। अपने आप को वो स्किल्स दो जिससे आप पैसे को मैनेज कर पाओ, जिससे आप उसे संभाल पाओ, अच्छे से उसे मल्टीप्लाई कर पाओ। अगर आपको प्यार अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले सीखिए कि कैसे बनना है प्यार। बी इन लव विद योर सेल्फ। याद रखें कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जिन लोगों से आप प्यार करते हैं। एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश कीजिए और इंटरैक्ट कीजिए चीजों के साथ ताकि आप वो सब पा सकें। ये भी प्रैक्टिस कीजिए कि हाउ टू गिव, हाउ टू लव। खुद को डूबने दीजिए इसमें, क्योंकि एक बार जब आप इसकी गहराई में जाते हो और बन जाते हो एनर्जी लव की या फिर मनी की या फिर अबंडेंस की या जो भी आप चाहते हो, यूनिवर्स वो सब देखेगा और आपसे मुस्कुरा कर कहेगा कि अब समय आ चुका है। वो समय जिसे आप डिवाइन टाइम कहते हैं। और फिर आप रियलाइज करेंगे कि आपके एफर्ट्स के बिना वो डिवाइन टाइम कभी आता ही नहीं। आप उसका बहुत अहम हिस्सा हैं। तो चलिए इस डिवाइन टाइम को हम खुद बनाते हैं।